हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एमजेपी ग्रुप पर। मैं सुशील कुमार आज 10th क्लास प्रोबेबिलिटी के साथ मींस प्रायिकता के साथ हमारा एक्सरसाइज 15.1 हमने सॉल्व कराई है। मेनली तो ये एक्सरसाइज है, दूसरी भी है लेकिन उसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन है। तो इससे मोस्टली तो हमने क्वेश्चन हर टाइप के कराई दिए हैं, लेकिन और 4-5 टाइप के क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं हम। और जो क्वेश्चन है 20 से शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन है हमारा कि सपोज यू ड्रॉप ए डाइस एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगल्स रीजन shown in figure दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। मीन्स कोई रेक्टेंगल है 3/2 का और उसमें 1 मीटर का डायमीटर है, डायमीटर का सर्कल है। और ये कह रहे हैं कि जो हमने डाइस उछाला है ना, उस डाइस को जब उछालेंगे तो उछालने के बाद वो इसके अंदर गिरे, इसके अंदर गिरे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसमें देखो हमारे पास टोटल एरिया कितना है जिसमें हमारा वो गिरेगा डाइस, ये टोटल। और लेकिन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछी है कि इसके अंदर गिरने की। तो मीन्स टोटल आउटकम्स, कुल परिस्थिति तो हो गई हमारी ये। और कुल परिस्थिति क्या मतलब है कि हमारे पास जो रेक्टेंगल दिया है तो कुल परिस्थिति टोटल आउटकम्स मतलब आयत का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। और अनुकूल परिस्थिति उसमें पूछा है कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है, उसका डायमीटर भी बता दिया 1.1 मीटर का। और जब वो डाइस उछालेंगे तो इसके अंदर जाए, तो इसका मतलब इसके अंदर ये अनुकूल परिस्थिति वाला पार्ट है। तो अनुकूल परिस्थिति मतलब फेवरेबल आउटकम्स, वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें आर की जरूरत है। तो क्वेश्चन में हमें जो डायमीटर का व्यास वो 1 मीटर है, 2 इंटू आर इक्वल टू 1, आर आ जाएगी 1/2। आर की जगह 1/2 की वैल्यू रखेंगे और 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। तो फाइनली π/4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी इस बात की बताने की जो हमने पासा उछाला है वो वृत्त के अंदर गिरे, या फिर कह सकते हैं डाइस जो लैंड करे उसके सर्कल के अंदर, पासे के वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता मींस प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड सर्कल। फॉर्मूला वही है पहले की तरह, अनुकूल परिस्थितियां अपॉन कुल परिस्थितियां। यदि इंग्लिश में बोले तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने थे, π/4। टोटल आउटकम्स हमारे कितने थे, 6। अब हमारी ऊपर 2 नंबर है और नीचे 1 नंबर है, तो नीचे वाले नंबर के नीचे एक सिंगल 1 मान लेंगे। जब हमारी 2 डिजिट ऊपर होती हैं और 1 डिजिट नीचे होती है तो चौथी डिजिट पे अपने पास से मान लेते हैं। और या कई बार ऐसा होता है ऊपर 1 डिजिट, हाँ, तो जब नीचे मान लेते हैं तो पहले या चौथे की मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरे तीसरे की, तो पाई इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 6 हो जाएगा, π/24 ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं इसे और बता दूं, मान के चलो ऊपर एक ही नंबर है और नीचे 2 नंबर है, तो फिर नीचे वाली नंबर ऊपर चली जाएगी, 7 इंटू 3/2 हो जाएगा। और यदि हमारे पास 4 नंबर है तो पहली 1 4 2 3 इनकी मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई के लिए बताया, हो सकता है कुछ दोस्तों को ना आता हो। नेक्स्ट, अब मैंने 2 नोट पॉइंट लिखे हैं, इन्हें बता देते हैं क्योंकि अगले क्वेश्चनों से रिलेटेड है। जब सिक्के उछलने की बात हो, व्हेन कॉइन केस, जब कॉइन वाला केस हो, तो कुल परिस्थिति मतलब टोटल आउटकम्स जो होंगे 2 की पावर n, जितनी बार उछाला जाए, मतलब n क्या है, जितनी बार उछाला जाए। n है उछालने की संख्या, नंबर ऑफ टॉसिंग। तो कुल परिस्थिति का टोटल आउटकम्स होगा 2 की पावर n। और जब पासे वाला केस हो तो व्हेन डाई केस, तो उसमें टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6 की पावर n। इसे समझ लो, जब हमारे पास कोई भी सिक्का होता है तो सिक्के में 2 ही, जो हमारे पास कोई भी कॉइन होता है तो कॉइन में 2 ही पार्ट होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इसका मीन्स 2 है और 2 की पावर n, 2 की पावर n। जब हमारे पास डाइस होता है तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 6 बेस होते हैं, उसमें 2 बेस होते हैं, तो 6 बेस होते हैं, 6 बेस की पावर n। ये हो गया फॉर्मूला।
मतलब डायरेक्ट निकालने का। लेकिन फिर भी मैंने दो क्वेश्चन जो करे वो समझाने के तौर से करें ताकि ज्यादा अच्छे से समझ जाए। अब 22 क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, पहले 23 और 24 करा देते हैं। 23 क्वेश्चन है कि ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए वन रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। मैं मतलब क्वेश्चन को समझाई दे रहा हूं। इसमें कोई गेम है, किसी गेम में सिक्के को 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार उसकी जो रिजल्ट आ रहा है उसे नोट कर लिया जा रहा है। हनी विल लूज, हनी विन्स इफ ऑल टॉस गिव्स द सेम रिजल्ट। यदि जैसे हमने सिक्का उछाले, एक सिक्का 3 बार उछाला है ना, हाँ, जैसे जैसे सिक्का को उछाल रहे हैं तो यदि हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है तो हनीफ को जीता हुआ माना जाएगा, और यदि ऐसा नहीं है तो उसे हारा हुआ माना जाएगा। क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है लाइक दिस 3 heads 3 tails, मतलब हनीफ को कब जीता हुआ माना जाएगा, यदि उसका सेम रिजल्ट आ रहा है, या तो 3 heads आ जाए या 3 tails आ जाए, और दूसरा लूज अदरवाइज, और अदरवाइज उसे हारा हुआ माना जाएगा। तो जो हमने सिक्का उछालेंगे तो कुल परिस्थिति मतलब टोटल आउटकम्स होंगे 2 की पावर, कितनी बार उछाला गया सिक्का हमारा 3 बार, तो इसलिए 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। लेकिन मैंने फिर भी ये पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करी है ताकि समझ आए। ये देखो, मान के चलो हमने सिक्का पहली बार उछाला, हेड आया, बाद के 2 बार टेल आया, हो सकता है। अब देखो इस बार मैंने हेड फर्स्ट टाइम पे माना है, यहाँ पे हेड सेकंड नंबर पे मान लिया, यहाँ पे हेड थर्ड नंबर पे मान लिया, मतलब 3 केस सही हो गए। 1 बार हेड 2 बार टेल आ रहा इन तीनों केस में। अब अगले केस में हमने 2 बार हेड मान लिया, तो इसमें पहले 2 केस में हेड आया, तीसरे में टेल, पहले तीसरे में हेड, दूसरे में टेल, दूसरे तीसरे में हेड, पहले में टेल। मतलब पहले 3 केस ऐसे थे जिसमें हेड 1 बार हेड माना था, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे 3 केस तो हमारे हो गए थे। इस बार हमने ऐसा माना है कि 2 बार हेड माना है, इसमें मतलब अब ये कह सकते हैं 2 बार हेड कह सकते हैं, फिर कह सकते हो 1 बार टेल नंबर 3 पे माना है, पे 2 पे माना है, पे 1 पे माना है। और 2 केस हमारे ऐसे बनेंगे जिसमें तीनों बार हेड भी आ सकता है और तीनों बार टेल भी आ सकता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, हनीफ को कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी क्या, हनीफ गेम हार जाएगा। तो हनीफ गेम कब हारेगा, उन्होंने कहा था हनीफ जीता हुआ माना जाएगा यदि सेम रिजल्ट आता है, और हारा हुआ माना जाएगा यदि सेम नहीं आता। तो हारने की प्रोबेबिलिटी, हारने की पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, सेम रिजल्ट नहीं आना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे सेम रिजल्ट आ रहा है, 3 बार हेड आ रहा है, क्वेश्चन में कहा 3 टाइम्स हेड और करके 3 टाइम्स टेल, 3 बार हेड आ रहा है, 3 बार टेल आ रहा है। तो ये दोनों हम काउंट नहीं करेंगे पॉसिबल आउटकम्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा था इन दोनों कंडीशन पर उसको जीता हुआ माना जाएगा हनीफ को, और हमें उसकी कंडीशन, उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके हारने की निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी मतलब हनीफ हार जाएगा। तो हनीफ के ये तो दोनों जीतने वाली कंडीशन है, हमें हारने वाली कंडीशन निकालनी है। तो 1 2 3 4 5 6 कंडीशन ऐसी हमारी जिन पर हनीफ हार रहा है। तो ये अनुकूल परिस्थिति होगी, मतलब पॉसिबल आउटकम्स हमारे 6 हो गए हैं। अब राइट का मतलब प्रोबेबिलिटी हनीफ के हारने की, प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज, वो ये फॉर्मूला अनुकूल परिस्थिति या फेवरेबल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स भी कह सकते हैं, और टोटल आउटकम्स। तो हमारा 6/8 सोल्व कर देंगे 3/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। किसी डाइस को उछाला गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। नंबर 1, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसमें 2 केस बताए। नंबर 1, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। नंबर 2 केस है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। मतलब 2 कंडीशन बताई है कि जब हम सिक्के को उछालेंगे ना, तो पहली कंडीशन में ये बतानी है विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि किसी भी बार 5 नहीं आएगा। एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, सॉरी सिक्का नहीं है, डाई है, डाइस है, पासा है। एक डाइस को 2 बार उछाला जा रहा है। डाइस में कितने पार्ट होते हैं, कितने बेस होते हैं, 6। तो उसकी टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी, 6 की पावर n। और कितनी बार उछाला जा रहा है उसे, 2 बार, तो 6 की पावर n। 6 की पावर n का मतलब 6 की पावर 2
2 बार उछाला जा रहा है तो 36 आ जाएगा। अब मैंने कंडीशन भी लिखी ताकि तुम्हें समझ आए। मान के चलो हमने पासे को 2 बार उछाला गया है, तो मान के चलो पहले केस में 1 1 आए, मतलब पहली बार एक 2 बार उछाला ना, तो पहले केस में उससे हर बार एक ही आया, और दूसरे केस में हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 4 5 6। इसी प्रकार जैसे पहले चांस में 1 आया तो दूसरे चांस में 2 आ सकता है। यहाँ पे 2 1 2 2, पहली बार में हर बार 2 आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट बार हर बार चेंज हो रहा है 2 3 4 5 6। ऐसी तीसरी बार में पहले केस में 3 आ रहा है और हर बार वैल्यू चेंज हो रही है अगली। ऐसी चौथे केस में 4 आ रहा है और हर बार वैल्यू चेंज हो रही है अगली वाली। यहाँ 5 आ रहा है, हर बार में अगली वाली वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे 6 आ रहा है, अगली केस में वैल्यू चेंज हो रही है। मीन्स 1 1 1 2, इस तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 लाइक दिस, ऐसे 6 6 तक आ गए। तो पहला केस कह रहा है वो, पहले केस कह रहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब एक भी बार 5 नहीं आएगा, और दूसरे केस में कह रहा है कि कम से कम एक बार 5 आए। तो हम ऐसे, हमारे लिए वो कह रहा है कि एक भी बार 5 नहीं आएगा, तो ऐसे केस हमारे पास कितने हैं। मैंने पूरी रूप से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, बस बहुत हिंट में दे दिया क्योंकि स्पेस कम है। अनुकूल परिस्थिति मतलब फेवरेबल आउटकम्स, किस बात की फेवरेबल आउटकम्स, कि एक भी बार 5 नहीं आएगा। 5 ना आने वाली कंडीशन कितनी, टोटल कंडीशन कितनी, 36। 5 आने वाली है, आप गिनेंगे तो 6 तो यही है जिनमें 5 आ रहा है, और एक इसमें है, किसमें, 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 किसमें 6 7 8 9 10 11 केस ऐसे जिनमें 5 आएगा, और 36 में से हम 11 माइनस करें 25 केस ऐसे जिनमें 5 नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसी भी केस में 5 ना आए। तो अनुकूल परिस्थिति है फेवरेबल आउटकम्स की, 5 ना आने की फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 25। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, कुल अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति, कुल हमारी 36 है, 25/36, 25/36। दूसरा केस कह रहा है 5 आने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार 5 आए, चाहे एक बार आए, कम से कम एक बार आए, चाहे उससे अधिक भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार आए। तो कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी में जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है, अनुकूल परिस्थितियां 5 के आने की, वो यहाँ पे 11 है, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 11/36। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को मैंने पहले नोट कर लिया है। इसमें टेबल दी है और टेबल को हमें फिल करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो मैंने क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है लिखा है, दोनों घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग होगा, ये भी समझ सकते पासों का योग। इवेंट सम ऑन 2 डाइस, तो 2 3 12 तक लिखा हुआ है, और फिर प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी 1/36 है इसकी, और 5/36 1/36 इस तरह से दिया है, और बाकी फिर ये टेबल फिल करना है। तो इट मीन सबसे पहले हम बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 लेकर 11 12 तक लिखा है। देयर ईच ऑफ देम has a probability 1 of 11. Do you agree with this argument? Justify your answer. एक स्टूडेंट तर्क देता है कि हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स जो हैं 2 से लेकर 12 तक हैं, और वो कहता है कि क्या इन सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। वो नंबर 2 केस है, और नंबर 1 केस में टेबल फिल करनी है। तो नंबर 1 केस में पहले हम टेबल फिल करते हैं। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने होंगे, टोटल कुल परिस्थितियां मैंने बताया था कि जो डाइस है पासे में 6 बेस होते हैं, और जब उसके टोटल आउटकम्स निकालते हैं तो 6 पावर n करेंगे, मतलब और क्वेश्चन में कहा है सम ऑन 2 डाई, 2 पासे, तो 6 की पावर 2 होगा, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 36, टोटल 36 हो जाएंगे। और अब इसमें हर केस में, पहले केस में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम दोनों पासों की संख्याओं का योग,
3 आने की प्रोबेबिलिटी, फिर दोनों का जोड़ 4 आने की प्रोबेबिलिटी। इस तरह से सारे केस कैसे निकालेंगे, तो दो पासों का योग 3 होने की अनुकूल परिस्थिति मीन्स फेवरेबल आउटकम्स टू बी, या फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग कर दो, ऑफ गेटिंग सम 3 ऑन 2 डाइस। 2 डाइस पर जब उछाल रहे हैं तो उनपे उनका सम 3 आए, इस बात की फेवरेबल आउटकम्स कितनी है। तो इसकी हमारे पास दो ही फेवरेबल आउटकम्स हैं, एक बार 2 1 और 1 2 2 1 1 2। टोटल केस हमारे पास कितने, क्यों मैंने टोटल आउटकम्स जो लिखे मैंने लिख के दिखाए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में बताए थे। इस तरह जब हम दो पासों को उछालेंगे, 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो थ्रो करने पे हमारी 36 इस तरह की कंडीशन आएंगी। पहली बार हम 1 1 मतलब 1 1 1 1 पहला केस 1 लेकर चल रहे हैं, फिर बाकी के दूसरे केस को सेकंड चांस को हम चेंज कर दे रहे हैं। ऐसे इसमें 2 लेके चल रहे हैं, फिर सारे सेकंड को चेंज कर दे रहे हैं, फिर 3 लेके चल रहे हैं, 4 5 6। इसी तरह से हम सारे 6 केसेस लेके चले और उसके बाद एक एक करके नेक्स्ट चांस हम चेंज करते हुए गए हैं। और टोटल इसमें 36 चांस टोटल आउटकम जो 36 आए हैं। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स 3 का सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 2 1 2 2 हो गए, प्रोबेबिलिटी कितने हुए 2 अपॉन 36 टोटल आउटकम्स 1/18। तो यहाँ पे हमारा 1/18 आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं दो पासों का जोड़ 4 आने की प्रोबेबिलिटी। आपको 4 लाना है, हमें 4 लाने की प्रोबेबिलिटी, इसकी पहले पॉसिबल आउटकम्स फिर प्रोबेबिलिटी। 4 आने के केस कितने हमारे 3 1 4, दोनों जोड़ के 4 हो रहा है, 2 2 4 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, मतलब टोटल केस कितने हो गए 1 2 3, तो ये 3 हो गया। प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन दिस 36 1/12। अब ऐसी 5 आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों पासों पे जो नंबर आएंगी दोनों का सम 5 आए, तो इसके लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 4। कैसे हैं देखते हैं, 4 1 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5 1 2 3 4, टोटल 4 केस हो गए। वही फॉर्मूला 4 अपॉन 36 1/9। ऐसी अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी की टोटल हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 6 आने की 5 1 4 2 2 4 3 3 4 2 5 1 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 है 5 अपॉन 36। तो इस तरह के हम टेबल फिल करते रहेंगे। 1 अपॉन 12 है, 1 अपॉन 9 है और 5 अपॉन 36 है 6 वाले केस में। अब दो पासों का योग 7 आने की अनुकूल परिस्थितियां, या फिर फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग सम 7 ऑन 2 डाइस। तो 7 आने के केस में 6 1 2 5 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 केसेस हो जाएंगे, तो 6 अपॉन 36। इसी तरह से हम 9 10 11 12 का तो खैर उसमें दे ही रखा है, 9 10 11 का ही निकालना था। तो इस तरह की कंडीशन 9 वाली कितनी फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगे। देखो प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ी चीज है कि टोटल आउटकम्स भी निकाल लेता बंदा, फेवरेबल आउटकम्स निकालना है। जिसमें फेवरेबल आउटकम्स ठीक से निकाल लिए, अनुकूल परिस्थिति ठीक से निकाल ली, समझ लो उसका क्वेश्चन हो गया। तो इसमें 9 के लिए 4 केस कौन कौन से हैं 3 6 4 5 5 4 1 2 3 4 केस हो गए। अब नेक्स्ट केस में 10 आने की प्रोबेबिलिटी, 10 की फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3, इसमें 3 हो गए, 11 में 1 2 2 हो गए और 12 का 1 ही है। तो ये तो हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि 2 से 12 तक जो सारे पॉसिबल आउटकम्स थे, इन पॉसिबल आउटकम्स के लिए क्या सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 है? नहीं, क्योंकि ये घटनाएं संभावी नहीं है। नो, बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। और 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में आर्गुमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। और दो क्वेश्चन मतलब 25 में 2 आर्गुमेंट दिए, 2 तर्क दिए हैं और उसमें बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला केस में बताया कि 2 कॉइन है, उन्हें अचानक से उछाला गया है और उनकी 3 पॉसिबल आउटकम्स आई हैं, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ दीज। मतलब जब हमारे 2 सिक्के हैं और 2 सिक्के को उछाला जा रहा है तो 2 सिक्के में 2 बेस होते हैं, 2 की पावर 2 होगा 4 आएंगे। टोटल आउटकम्स हमारे 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ दीज, मतलब एक हेड एक टेल एक टेल एक हेड। तो
तो इस तरह से हमारे पास टोटल आउटकम्स हमारे 4 आएंगे, और वैसे भी बेस 2 होता है, 2 की पावर 2, 2 बार उछालने 4 आएगा। अब देखो यदि हम दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो हेड की पॉसिबल आउटकम्स 1 है, टोटल हमारे पास कितना 4, तो 1/4। टेल की निकाले तो टेल की कंडीशन हमारे पास 1 है, 1/4। हेड टेल या टेल हेड की निकालें तो ये टोटल हमारे कितना 2, 2/4, 1/2। मीन्स वो उसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या सभी की प्रोबेबिलिटी इज 1/3, क्वेश्चन में कह रहा है। तो नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस इज नॉट 1/3, तो हर केस की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है, इसलिए ये आर्गुमेंट गलत है। सेकंड है, इफ ए डाई इज थ्रोन, these are two possible outcomes, an odd or an even number, therefore the probability of getting odd number is 1/2। ये कह रहा है कि इस बार एक डाइस उछाला था, एक डाइस उछालने पर कुल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, एक पासा, वहां पे कॉइन था, यहाँ पे सिक्का था, यहाँ पे डाइस है पासा, तो पाइस में 6 होते हैं, 1 to 6 नंबर होते हैं। विषम संख्या आने की अनुकूल परिस्थिति कितनी होंगी, विषम हमारा कितना है 1, 3, 5। टोटल अनुकूल परिस्थिति मतलब फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग ओड नंबर 3 केस है, टोटल हमारे पास कितने 6, प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6। दोस्तों मैंने इस वीडियो में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, और सभी दोस्तों के लिहाज से बनाया है मैंने सभी को, ताकि सभी के लिए हेल्पफुल हो, बायलेटरल हो, मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम के दोस्तों के लिए रहे। और ज्यादातर हमने क्वेश्चन करे हैं, और प्रोबेबिलिटी में स्टेटमेंट ज्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए कम क्वेश्चन हो पाते थे बायलेटरल होने के कारण। नेक्स्ट एक्सरसाइज यदि आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि कराएं ना कराएं तो फिर देखते हैं, वरना कोई नया चैप्टर चलाएंगे। आज आपकी प्रोबेबिलिटी लगभग कॉन्सेप्ट के आधार पर देखें तो समाप्त हो जाती है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी हमारी मिस्टेक, आपका सजेशन, कोई करेक्शन है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दैट्स ऑल, बाय बाय।